आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बेगूसराय के लाल ऋषि रंजन सिंह देश के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए। बेगूसराय में ऋषि रंजन ने उनके परिजनों से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुलाकात की है और पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर एक बार फिर से हमला बोला। ठीक है, मेरा बेटा शहीद हुआ है, इसका गम है, लेकिन इस शहीद के खून का एक एक कतरा का बदला हम लेंगे, ये आपको जरूर आश्वस्त करते हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह की शहीद होने से परिवार के लोग बेहद दुखी हैं, लेकिन देश के लिए ऋषि रंजन की कुर्बानी पर सबको गर्व है। बेगूसराय के लोगों का कहना है कि ऋषि रंजन का शुरू से ही देश सेवा की ओर झुकाव रहा, इसलिए इंजीनियरिंग करने के बावजूद उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। ऋषि रंजन के परिजनों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संतोष कुमार ने। शनिवार की शाम बेगूसराय के एक लाल ने एक बार फिर सीमा पर अपनी शहादत दी है। उनकी शहादत की खबर के बाद उनके परिवार वाले उनमें काफ़ी गम का माहौल है। स्वाभाविक भी है, देखा क्योंकि ऋषि रंजन सिंह अपने घर के इकलौते चिराग थे। दो भाई बहन में वो अकेले भाई थे, तो निश्चित रूप से गम का माहौल होना भी है। हालांकि परिवार के लोगों को अपने बेटे के ऊपर गर्व भी है जो उनकी शहादत हुई, देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है। छोटी बहन की शादी थी, मैंने बहन इससे बड़ी थी। भाई में तो मैंने दो बहन के बाद ही छोटा भाई था। 29 नवंबर को उसकी शादी थी, अब 22 को इसको आना था यहाँ, और शादी की करीब करीब समझिए तैयारी चल रही थी, दिन वगैरह सब दिखाया गया था। बहन की शादी के बाद इसके शादी की भी बात होती, लेकिन अब तो गुजर गया दुनिया समझिए। तो सिर्फ मलाल तो है ही, लेकिन एक गौरव भी है कि देश के लिए शहीद हुआ, यही कह सकते हैं। बेगूसराय की धरती ने हमेशा देश के लिए अपना खून दिया है, और इसी का पर्याय है कि आज इंजीनियरिंग करने के बाद भी इस लड़के ने सेना में ज्वाइन करना बेहतर समझा, और ये समूचा परिवार देश के लिए समर्पित है। इसके बहनोई, इनकी बहन सारे सेना में हैं। हमें गर्व है कि बेगूसराय की धरती ने ऐसा लाल पैदा किया जो देश को जब जब शहादत की आवश्यकता हुई है, उसकी हिफाजत के लिए यहाँ के वीरों की आवश्यकता हुई है, बेगूसराय ने आगे बढ़कर, चाहे वो मंझौल हो, चाहे बीहट हो, चाहे पिरौली हो, चाहे दुलारपुर हो, चाहे भैरवार हो, वहाँ की धरती ने हमेशा शहादत दी है। एक परीक्षा देता था, दूसरे की तैयारी करता था, पहला का नौकरी होता, मतलब नौकरी उसको लगातार मिलते रहा विभिन्न विभागों में, लेकिन घर के लोग सेना में ही जाने की अनुमति दी। सेना में गया और आज शहीद हुआ है। हम लोग काफ़ी गमगीन हैं, लेकिन गर्व है कि बेगूसराय जिला सपूतों को बलिदान होने दिया है। ये कहा जा सकता है, निश्चित रूप से ये गम की बात तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं जिले वासियों और परिवार के लोगों को एक गर्व है कि उनके घर का सपूत आज देश की रक्षा करने में अपनी शहादत दी है, जो इन लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही साथ जिले के लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि देखा जाए तो ये पूरा परिवार, ऋषि रंजन के चाचा भी सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वहीं बहन और बहनोई अभी भी आर्मी में कार्यरत हैं। तो कहा जा सकता है ये पूरा परिवार देश की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर चुका है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। मुजफ्फरपुर में अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर ट्रक चालक को घायल कर दिया। इस घटना से आक्रोशित ट्रक चालकों के साथ स्थानीय व्यवसायियों ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया है। आक्रोशित लोगों का ये आरोप है कि बाजार समिति में आने वाले ट्रक चालकों से लगातार लूटपाट और छिनतई होती है, लेकिन शिकायत के बावजूद इस पर प्रशासन लापरवाह बना हुआ है, जिससे लुटेरों की हिम्मत बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि देर रात पंजाब से ट्रक लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे ट्रक चालक से अहियापुर थाना क्षेत्र में बाजार समिति के पास लुटेरों ने लूटपाट की कोशिश की थी, जिसका विरोध करने पर लुटेरों ने उसे चाकू मारकर जख्मी कर दिया।
कल रात की घटना के बाद ट्रक चालकों और व्यापारियों का आक्रोश बढ़ गया है और मुजफ्फरपुर दरभंगा एनएच पर जोरदार प्रदर्शन कर घंटों इस एनएच को जाम रखा गया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर चाकू से हमला कर जिस ट्रक चालक को जख्मी किया गया वो इस वक्त अस्पताल में इलाजरत। वहीं दूसरी तरफ आक्रोशित व्यापारी और ट्रक चालकों की तरफ से आज जमकर विरोध जाहिर किया गया, आगजनी की गई, सड़क जाम किया गया। दो चोर को पकड़ के दिया अय्यापुर थाना को, लेकिन अय्यापुर थाना ने पैसा लेकर के छोड़ दिया उसको, विद फुटेज के साथ मैंने उसको दिया था, FIR भी हुई, लेकिन उसके साथ कोई घटना नहीं हुआ उसको। हम लोग दहशत में हैं यहाँ, हम लोग यहाँ दहशत में, पूरे व्यापारी वक्त दहशत में है और कोई ड्राइवर यहाँ नहीं आना चाहेगा आने वाले दिनों में और हम लोग का कारोबार ठप हो जाएगा यहाँ। इसलिए हम लोग SP साहब से निवेदन करते हैं कि कोई ठोस कार्रवाई यहाँ की जाए, नहीं तो आने वाले समय में, अभी तो कितना मर्डर हो चुका है बाजार समिति में, आने वाले समय में और भी मर्डर होगा। स्मैक बिकता है, दारू बिकता है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है यहाँ और हम लोग धीरे धीरे यहाँ से पलायन कर जाएंगे, पूरा कारोबार ठप हो जाएगा, बाजार समिति बंद हो जाएगा। कल रात की घटना है कि JK नंबर जम्मू कश्मीर नंबर गाड़ी आई है, उसके ड्राइवर को 8 से 10 चाकू मारा गया है, जिसकी हालत SKMCH में इलाज चली, हालत बहुत नाजुक, बहुत गंभीर हालत है उसकी। पैसा ले गए, नाले मोबाइल खो के ले गए। अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे बिहार में। बिहार आप लोग कहाँ से हैं? हम पंजाब से आए हैं, अब नहीं आएंगे यहाँ पर। ड्राइवर हैं आप? हाँ, हम ड्राइवर हैं। आज एक ड्राइवर को चक्कू मार दिया। हाँ, आज 2 ड्राइवर, खलासी को भी मार गए, ड्राइवर को भी मार गए। अररिया के नेपाल बॉर्डर पर 3 विदेशी युवतियों की गिरफ्तारी के बाद भारत और नेपाल की खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर है। संवाददाता सतीश कुमार अररिया के उस खुली सीमा की जानकारी दे रहे हैं जिसके जरिए भारत विरोधी ताकतें लगातार घुसपैठ कर रही हैं। यही वो नेपाल की खुली सीमा है जहां से अंतर्राष्ट्रीय विदेशी ताकतें जो है बिहार में घुसपैठ करती हैं। हालांकि SSB के जवान जो है वो यहाँ पर चौकस रहते हैं। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो पिलर है यहाँ पर भारत और नेपाल की खुली सीमा है। और हम बता दें कि उज्बेकिस्तान की 3 युवतियों की गिरफ्तारी का जो मामला है कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी करीब 7 महीना पहले जो एक उज्बेकिस्तान की युवती गिरफ्तार हुई थी उसमें भी बसमतिया का कनेक्शन था। और कुछ दिन पूर्व जो 3 उज्बेकिस्तान की युवतियां गिरफ्तार हुई हैं उसका भी बसमतिया कनेक्शन है। 2 युवक बसमतिया के गिरफ्तार हुए हैं। महज यह संयोग तो नहीं हो सकता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारत नेपाल सीमा का यह बॉर्डर है। और बता दें कि अररिया ज़िला जो है करीब 100 किलोमीटर की खुली सीमा है, जिसकी वजह से इस इलाके में थ्रेटनिंग ज़्यादा है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो सिंडिकेट है, गैंग है, इसी खुली रास्ता का जो है वो लाभ उठाते हैं। बता दें कि अररिया ज़िला में कई तरह की जो थ्रेटनिंग है, खुफिया एजेंसी जो है नेपाल से लेकर भारत के इलाके में जो दोनों देशों की खुफिया एजेंसी वो अलर्ट है। क्योंकि कुछ दिन पूर्व भी करीब 11 जो अफगानी नागरिक हैं नेपाल की CBI टीम ने पकड़ा था, जिनके पास से 6 लोगों के पास से आधार कार्ड जाली मिला था। जिसके बाद जो है इस इलाके में जो है भारत और नेपाल की जो खुफिया एजेंसी हैं वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 इंडो नेपाल बॉर्डर, बसमतिया, अररिया। कुशेश्वर स्थान में हुए उपचुनाव की काउंटिंग के लिए रामनगर के महिला ITI में मतगणना केंद्र बनाया गया है। 2 नवंबर को परिणाम आएंगे और इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था पूरी चौकस है। आसपास के 200 गज की परिधि में धारा 144 लगा दी गई है। कुशेश्वर स्थान से इस बार 8 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। मतदान केंद्र से संवाददाता विपिन कुमार की रिपोर्ट देखिए। कुशेश्वर स्थान उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, जिसके बाद 310 बूथ पर हुए चुनाव के बाद EVM को सुरक्षित जो है इसी ITI जो कॉलेज है वहां लाया गया है रामनगर में, और बड़ी सुरक्षा के बीच जो है यहां पर रखा गया है। 144 धारा जो है लगाया गया है, जो 200 मीटर की दूरी पर कोई भी जो है वाहन नहीं खड़े होंगे, ना कोई जो है असामाजिक तत्व हो या राजनीतिक पार्टी के लोग हों। यहाँ से 200 मीटर की दूरी तक उन्हें रहना होगा।
ऐसे में कहे तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तैयारी है जिला प्रशासन की, जो निष्पक्ष रूप से जो जिस तरह से मतदान संपन्न किया गया है उसी तरह मतगणना को भी संपन्न कराया जाए, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। अब देखना यह है कि जो मतदाता हैं वो प्रत्याशी के भाग्य का फैसला कर दिए हैं और 2 तारीख को उनके लिए क्या फैसला आता है ये 2 तारीख तक इंतजार करना होगा। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है और इस दिन को एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बिहार में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आपके सामने 3 तस्वीरें, 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे आज अलग अलग जगहों पर सरदार पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बगहा में एसएसबी 65वीं वाहिनी के जवानों ने मार्च निकाला तो औरंगाबाद में स्काउट गाइड से जुड़े छात्र और छात्राओं ने रैली निकाली। वहीं गया में सीआरपीएफ के जवानों ने बाइक रैली निकालकर एकता का संदेश दिया। तो सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पटना में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस जयंती समारोह में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत राज्य सरकार के कई मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश के निर्माण में सरदार पटेल की अहम भूमिका थी और वो हमेशा याद रखी जाएगी। है उनकी और इनकी जो भूमिका है देश के निर्माण में, जो देश एकजुट हुआ है, इसको सब दिन के लिए लोग हमेशा इस बात को याद रखेंगे। और जो भी उनकी आज़ादी की लड़ाई में जो भूमिका है वो हमेशा इन सब चीज़ों को नई पीढ़ी को जानने की बात है। और हम लोगों की इच्छा है पूरे तौर पर कि नई पीढ़ी पूरे तौर पर इनकी सारी भूमिका आज़ादी और आज़ादी के बाद इस राष्ट्र के निर्माण में जो उनकी सबसे बड़ी भूमिका थी उसको हमें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर आज पटना में उनके चित्रों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई और इस चित्र प्रदर्शनी में कई ऐतिहासिक तस्वीरों को लगाया गया है। आपके सामने ये तमाम वो तस्वीरें। प्रदर्शनी का मकसद आने वाली पीढ़ी को सरदार पटेल के जीवन से जुड़ी हुई पहलुओं के बारे में जानकारी देना है। इस चित्र के प्रदर्शनी का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। स्वतंत्रता संग्राम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका अविस्मरणीय है। केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर पहली बार देश के प्रथम गृह मंत्री थे वो, और उनसे जुड़ी हुई प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। चित्रों की प्रदर्शनी है ये, और उनके युवा काल से लेकर सरदार पटेल जब गृह मंत्री बने थे उस समय तक की तस्वीरें। और देखिए तस्वीरों में ये तस्वीर आपको नज़र आ रहे होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के तौर पर ये तस्वीर है। और लगातार वकालत की शुरुआत उन्होंने गोधरा से की थी। अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ किए थे और प्रमुख वकील बने थे। उस समय से लेकर तमाम जो तस्वीरें हैं, बैरिस्टर से लोक सेवक, जब बैरिस्टर से लोक सेवक बने उस समय की ये तमाम जो तस्वीरें हैं, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसकी तस्वीर लगाई गई है। और यहाँ पर एक तस्वीर, एक दुर्लभ तस्वीर है जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठे हुए हैं। और तमाम जो लोग हैं, गणमान्य लोग, वो एक साथ यहाँ पर बैठे। और कहा भी गया, यहाँ पर लिखा गया, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नहीं होना चाहते थे। जब सरदार विलायत में थे, विट्ठल भाई जो इनके बड़े भाई थे ने सार्वजनिक जीवन अपना लिया था। दोनों भाइयों ने तय किया कि विट्ठल भाई विधानसभा का काम करें और वल्लभ भाई वकालत करें, और उसके बाद उन्होंने वकालत शुरू की थी। तो तमाम ऐसी तस्वीरें जो यादों में संजोई गई हैं वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी और सीमांत अब्दुल गफ्फार खां और ठीक बीच में सरदार पटेल। देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो योगदान दिया है वह वाकई में हम सब के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकरणीय है। और तमाम जो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर देखिए महात्मा गांधी के साथ, कई जो तस्वीरें हैं, चूँकि सरदार पटेल जो थे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रशिक्षण लेते थे। और यहाँ लिखा भी गया है, गांधी से प्रशिक्षण। राजनीति के कई गुण जो सरदार पटेल हैं उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सीखे हैं। और यह प्रदर्शनी जो लगाई गई है, इसका मकसद है कि आने वाली पीढ़ी सरदार पटेल कौन थे, उनकी शख्सियत क्या थी, देश के लिए उनका क्या योगदान रहा था, तमाम चीज़ों के बारे में इस पीढ़ी को जानकारी हो सके।
कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर बांका से आ रही है, जहां पर 50 लाख रुपए की शराब को जब्त किया गया है। 2 ट्रक विदेशी शराब की जब्ती हुई है, जबकि 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 50 लाख रुपए कीमत इसकी बताई जा रही है। बौंसी के कुड़रो मोड़ पर उत्पाद विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई। 2 ट्रक विदेशी शराब जब्त किया गया है। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बौंसी के कुड़रो मोड़ पर उत्पाद विभाग ने ये कार्रवाई की और इन सभी को गिरफ्तार किया है। वहीं बगहा में भी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई। धनाहा थाना क्षेत्र के गौतम बुद्ध सेतु पर वाहन चेकिंग के दौरान एक जाइलो कार से 486 बोतल विदेशी शराब की खेप को बरामद किया गया। तस्वीरें आपके सामने और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे शराब तस्कर शातिराना अंदाज में बोतलों को डैशबोर्ड के नीचे छिपा कर ले जा रहे थे। बताया जा रहा है कि शराब की ये खेप हरियाणा से खगड़िया ले जाई जा रही थी, जहां पंचायत चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाना था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक की पहचान हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले सनी कुमार और दूसरे की पहचान दिल्ली के दीपक कुमार के रूप में की गई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।